हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। सो फ्रेंड, आज मेरी जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, जो कि बिगनर्स के बहुत ही ज़्यादा यूज की है। तो इसमें मैं आपको सिलाई से रिलेटेड 7 टिप्स बताऊंगी, जिसे कि आप फॉलो करके उसका जो है सिलाई में कोई भी अपनी गड़बड़ नहीं करोगे। तो अगर आपने मेरी ये टिप्स फॉलो कर ली तो आपकी कभी भी सिलाई में कटिंग में गड़बड़ नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए, जो पहला टिप्स है वो है कपड़े की कटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कपड़ा अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ना कपड़े की किनारी होती है ना, जो उसे कपड़े की लंबाई समझी जाती है। जो साइड में किनारी होती है उसको ही कपड़े की लंबाई समझी जाती है। और जो भी ड्रेस हम बना रहे हैं, सूट बना रहे हैं, ब्लाउज बना रहे हैं या पैंट प्लाजो बना रहे हैं, तो उसको बनाने से पहले एक बार कपड़े को नाप जरूर ले, ताकि आपको पता लगे कि कपड़ा कहीं से छोटा बड़ा या लंबाई उसकी चौड़ाई कितनी है। और ये भी देख लें कि कपड़ा कहीं से कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम कपड़े की कटिंग कर रहे होते हैं तो कपड़ा तो कटिंग कर लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे कुछ डिफेक्ट वगैरह आ जाता है तो वो बाद में दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा फिर नुकसान भी हो जाता है हमको और प्रॉब्लम भी बहुत आती है। तो इस बात का भी हमको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। या फिर मिसप्रिंट तो नहीं है, कि कभी कभी जैसे प्रिंट वाले कुर्ते होते हैं ना या कपड़े होते हैं, उनमें मिसप्रिंट आता है बीच में। तो भी एक बार कपड़े को कटिंग करने से पहले अच्छे से चेक जरूर कर ले कि कहीं से कटा फटा तो नहीं है या फिर मिस प्रिंट तो नहीं है। और कपड़े की कटिंग हमेशा लेंथ वाइज ही हमको करनी है। तो नाप और कटिंग हमेशा इंच में ही करें। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 39 इंचेस होते हैं, लेकिन कटिंग हमेशा इंच में ही करनी चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कटिंग हमेशा डबल फोल्ड में ही होती है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको बताया है कि किनारी हमेशा साइड में होती है, ना कि ऊपर नीचे। तो कटिंग करते समय इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो टिप्स है वो है नाप कैसे लें और कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लें। तो अगर हम बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो पहले आप एक नोटबुक ले लें और उसमें जो भी नाप हमने ली है उसको नोट कर लें। और नाप लेते समय हमें इंची टेप को लूज़ नहीं छोड़ना है। अगर बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें हमें लूज़ माप नहीं लेना है। पहले फिक्स नाप लें, जितनी भी बॉडी मेजरमेंट है हमारा फिक्स नाप लें, और उसके बाद हमें 1.5 इंच उसमें ऐड कर देना है। चेस्ट में, कमर में, हिप साइज में पहले फिक्स नाप ले लें, उसके बाद 1.5 इंच हमको तीनों साइड उसमें ऐड कर देना है। और जो कपड़े की लेंथ ले रहे हैं तो उसमें हमको 2 इंच ऐड करना है। 2 इंच कपड़े की लंबाई में जोड़ देना है हमको। ठीक है, तो ऐसे ही हमें नाप लेना है। और जो लंबाई होती है ना उसमें हमको 2 इंच माप लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो हम शोल्डर का नाप लेते हैं तो शोल्डर हमेशा नॉर्मली 14 या 15 के होते हैं, तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जितने फिक्स हमारे शोल्डर हैं उतना ही हमको नाप रखना है। और 14-15 मतलब नॉर्मली साइज़ है। कभी कभी कम भी होता है, जिसकी शोल्डर कम होते हैं तो 12 या 13 पर भी होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली साइज़ बता रही हैं किसी भी साइज़ का, वो 14 या 15 ही होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बॉडी मेजरमेंट लेते समय बिल्कुल फिक्स नाप लेना है। उसके बाद उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें ज्वाइन कर देना है। लंबाई में हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। शोल्डर में जितने भी शोल्डर हैं उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमको नहीं लेना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, हम जब कपड़े सिलते हैं तो धागा कैसा लें। तो जब भी हम कपड़े सिलते हैं ना तो हमेशा हमें मैचिंग का धागा ही लेना चाहिए। और इस बात का भी, धागा अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि धागा कच्चा ना हो। उसको एक बार तोड़कर ज़रूर देख लेना, क्योंकि आजकल मार्केट में ना लोकल धागे भी चल रहे हैं, जो सिलाई करते हुए धागे मशीन से टूट जाते हैं बीच में ही, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी धागा खरीदने जाएं एक बार अगर पॉसिबल है तो धागे को तोड़कर ज़रूर देख लें।
और अगर आप पहले से सिलाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप किस क्वालिटी का धागा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उस बारे में पता होगा। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है, तो फिर तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नए हो और घर पर सिलाई कर रहे हो या फिर बुटीक खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप पहली बार ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं, जो भी बिगनर्स हैं, पहली बार अगर ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं, तो पहले तो आप पेपर ड्राफ्टिंग पर ही अपना जो है कटिंग करिए। उसके बाद जो अपनी ड्राफ्टिंग है उसको कपड़े पर रख कर कटिंग करिए। जो भी ब्लाउज़ वगैरह है, सूट वगैरह है, जो भी आप कटिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर जो कोई गड़बड़ होगी तो वो ड्राफ्टिंग पर ही होगी, उसको आप दोबारा से भी सही कर सकते हो। लेकिन अगर कपड़े पर कटिंग करोगे डायरेक्ट और आप बिगनर्स हैं, तो कपड़ा अगर गलत कट गया ना, फिर उसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अगर पहली बार आप कटिंग कर रहे हो तो ड्राफ्टिंग पेपर ही कटिंग करिए। उसके बाद उस ड्राफ्टिंग को कपड़े पर रख कर कटिंग करिए। इससे आपकी कटिंग भी अच्छी होगी और आपको पता भी रहेगा कि आपने कहाँ पर क्या गलती की है। तो नेक्स्ट टिप्स जो है वो है कि पेपर पर कटिंग कर रहे हैं तो पेंसिल का यूज करिए। और अगर कपड़े पर हम कटिंग कर रहे हैं तो क्या यूज करें, तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा क्लॉथ चौक का ही यूज करें। या फिर आप डॉट्स वगैरह लगा रहे हैं तो पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज और कुछ भी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हो। कभी कभी पेन या स्केच पेन का हम यूज़ करते हैं उस पर, लेकिन इस बात का आपको पता होना चाहिए कि स्केच पेन का जो कलर है ना, कभी छूटता नहीं है। और अगर छूट जाता है तो कपड़े पर जैसे ही हम धुलते हैं कपड़े को, तो कपड़ा ख़राब कर देता है, मतलब पूरा कलर उस पर फैल जाता है और कपड़ा भी ख़राब हो जाता है और मेहनत भी ख़राब होती है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप किसी कस्टमर का कपड़ा बना रहे हैं तो फिर आपके जो कस्टमर है वो भी हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी कटिंग कर रहे हैं तो क्लॉथ चौक का ही यूज़ करना है। या फिर डॉट्स वगैरह लगाने हैं तो पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेन या स्केच पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी तरह पाइपिंग का भी ध्यान रखना है कि पाइपिंग अगर आप लगा रहे हैं तो बराबर सिलाई आनी चाहिए। इससे कपड़े की सुंदरता भी बढ़ेगी और देखने में भी कपड़ा जो है अच्छा लगेगा, अगर आप पाइपिंग यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर छोटी बड़ी या बारीक मोटी जो सिलाई आती है ना, उससे भी आपकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो अगर आप पाइपिंग यूज़ कर रहे हैं तो एक बराबर सिलाई आपकी आनी ज़रूरी है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जो लास्ट जो हमारा टिप्स है तो वो है कि कुछ कपड़ों की सिलाई ना बाद में धागे निकालती है। जैसे ही हमने कपड़े को सिल लिया तो साइड से उनके धागे निकलते रहते हैं। ये अक्सर होता है, जैसे कि नेट वगैरह है या जॉर्जेट वगैरह है या सिल्क के कपड़े हैं ना, उनमें कपड़े निकलते ही हैं, धागे निकलते रहते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ज़्यादा दिन तक कपड़े चलते भी नहीं हैं, क्योंकि धागे निकल निकल के लास्ट तक चले जाते हैं वो। तो हमको क्या करना है, या तो गुम सिलाई लगा देना है। गुम सिलाई यानी अंदर की तरफ जो सिलाई आती है जिससे कि धागे नहीं निकलते हैं, तो या तो हमें गुम सिलाई लगा देनी है या फिर हमें इंटरलॉक करवाना ज़रूरी है। क्योंकि जिससे जितनी फिनिशिंग हम बाहर देंगे उतना ही फिनिशिंग हमें अंदर भी देनी है, जो कि देखने में अच्छी लगेगी, कपड़े की सेफ्टी भी रहेगी और देखने में भी कपड़ा अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है अपनी सिलाई में, तो आप बेहतर सिलाई कर सकते हो इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करोगे तो। सो फ्रेंड, बस यही मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और जो भी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।